बातें कम पढ़ाई ज़्यादा। तो चलते हैं नदियों के किनारे अवस्थित नगर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो मेरे दोस्त आप जानते हैं कि गंगा नदी के तट पर स्थित है कानपुर, पटना, वाराणसी, लेकिन दिल्ली अवस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, कौन सा शहर होगा? तो भैया आपका चित्रकूट गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो आप जानते हैं कि गंगा नदी पर कौन सा है, तो बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कट गया है, क्योंकि यहाँ पर होगा पटना। क्या होगा मेरे दोस्त? पटना होना चाहिए। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है, तो कौन सा होगा स्थित? तो इलाहाबाद। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के संगम पर कौन सा है? इलाहाबाद है मेरे दोस्त। ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। तो मेरे दोस्त कि पणजी यानी गोवा किस नदी पर स्थित है? तो पणजी गोवा किस नदी की स्थित पर है? मांडवी। मांडवी पर स्थित है मेरे दोस्त। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। यदि मैं किसी वाक्य को 2 बार बोलता हूं तो आप भी मेरे साथ 2 बार बोलिएगा, वरना मेरे दोस्त मैं ही पढ़ूंगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ चुपचाप वीडियो देखने से नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद 4-5 घंटा बाद में फिर से आप साउंड कम करके या तो आप मेरे बताने से पहले आप लगा कर देखिएगा, तब आपका होगा। 8 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नासिक है, राजमुंदरी है, नांदेड़ है, लेकिन खम्मा नहीं है। यही आंसर होगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे दोस्त ये तो आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर है? तो मेरे दोस्त तापी नदी के तट पर है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है मेरे दोस्त? तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर के बारे में आप जानते होंगे कि ये गोदावरी सॉरी हाँ स्वर्ण रेखा के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है मेरे दोस्त? नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है मेरे दोस्त? तो ये जौनपुर है आपका गोमती नदी के। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो मेरे दोस्त एक नदी के तट पर स्थित नहीं है, भोपाल। ठीक है। उसके बाद में देखिए गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे जैसे जानते हैं वाराणसी है, पटना है, कानपुर है, ये सब है, लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है मेरे दोस्त। कौन सा है? कानपुर। दो कानपुर नहीं मेरे दोस्त। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो कौन सा शहर है मेरे दोस्त? दिल्ली नहीं है, क्योंकि कानपुर है, पटना है, बरौनी है, लेकिन दिल्ली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है ब्राह्मणी। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो भैया यहाँ गंगा है कि नहीं है? देखिए तो गंगा है कि नहीं है, सरयू है कि नहीं है? तो अयोध्या होगा आपका सरयू। ठीक है। आइए, अयोध्या सरयू हो गया, इलाहाबाद गंगा होता है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है तिरुचिरापल्ली। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है साबरमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी तट ये आपका है अहमदाबाद। साबरमती किस पे है? अहमदाबाद में। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा तो ये होगा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कौन से किनारे? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो मेरे दोस्त सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाइएगा तो कौन सा होगा? तो मेरे दोस्त आपका देखिए कि यहाँ पर जो बैतूल है, बैतूल कहाँ पर आएगा? तो बैतूल जो है आपका
ताप्ती नदी पर आएगा। बैतूल कहाँ से आएगा? कि ये ताप्ती नदी पर आएगा। अब जगदलपुर जो है, जगदलपुर, इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो जगदलपुर जो है ये आपका चल जाएगा इंद्रावती में। कहाँ चला जाएगा? इंद्रावती। तो जगदलपुर कहाँ पे? इंद्रावती में। और सी नंबर है जबलपुर, यानी जबलपुर कहाँ आ जाएगा? तो जबलपुर आ जाएगा नर्मदा में। अरे बस डी बच गया। तो उज्जैन तो अभी अभी बताए थे कि क्षिप्रा नदी पे। कहाँ पे? क्षिप्रा पर। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और है इस टॉपिक से। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो मेरे दोस्त गोरखपुर के बारे में जानते हैं कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? गोरखपुर। कौन सा मेरे दोस्त? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा होगा मेरे दोस्त? ओरछा है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कौन सी नदियों के किनारे अवस्थित नगर। मेरे दोस्त ये केडीएफ का यूट्यूब चैनल है। मैं आपका पूरा लूसेंट और एनसीईआरटी 6 to 12 सार संग्रह और लूसेंट का, आप महेश बनवाल का इत्यादि लूसेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा कंप्लीट कराऊंगा। मेरे साथ आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें और केडीएफ तक चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के दोस्तों को शेयर कीजिए। और हो सके आपके टाइम मिल जाए पढ़ते पढ़ते पीरियड में तो इसे लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।